हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल इस टेक में एक और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक और चीज़ बायोस के बारे में। एक काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे पास सीरियल नंबर नहीं हो तो हम बायोस में कैसे करेंगे। सीरियल नंबर नहीं है बायोस में, फिर भी होगी, कैसे होगी समझना। ईटीएस सॉल्यूशन का जलवा। और ईटीएस सॉल्यूशन बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके में बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपका प्यार इस तरह बने रहे, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक्स करें। आगे का मैटर हमारा है, क्या वीडियो देनी है, क्या मैटर देना, सब हम देंगे। एक से एक ऐसा मैटर देंगे आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, और सबसे बेहतरीन मैटर और सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको बताता हूँ मैं कि कैसे अपन बायोस को करते हैं, कैसे बायोस को मेड करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप है। जैसे मान लो मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप है, ठीक है। अब लैपटॉप का मेरे पास बोर्ड रिपेयर होने आया है। बोर्ड का मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है। बायोस बना के चेक करनी है, सीरियल नंबर बाद में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बायोस कैसे बनेगी फिर? बोर्ड का क्या है, पार्ट नंबर है। बायोस का बैकअप हैगा। तो बायोस कैसे बनेगी? अब बोर्ड का जो पार्ट नंबर है ना, वो बायोस का बैकअप हैगा, तो समझना बायोस कैसे बनेगी फिर। स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले मान लो गूगल ओपन करता हूँ। एक सेकेंड। गूगल ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। मेरे पास बोर्ड का पार्ट नंबर है LAC7001P, ठीक है। ये HP का 15 AC का बोर्ड होता है, सबको पता है, कॉमन बोर्ड है, बहुत बेहतरीन बोर्ड है, जो कि मार्केट में सबके पास रिपेयर होने के लिए आता है। 15 AC का बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें AMD बोर्ड भी आता है, इंटेल बोर्ड भी आते हैं। AMD में क्या होता है, AMD बोर्ड में AMD ग्राफिक रहता है, जिसमें ग्राफिक फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्लम AMD में ज़्यादातर प्रॉब्लम बायोस से ही आती है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। जब AMD ख़राब होता है तो जो AMD है, इसका AMD नॉन AMD नहीं होता, मतलब नॉन ग्राफिक, जो ग्राफिक वाला बोर्ड नॉन ग्राफिक नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो AMD की सप्लाई दी गई है, AMD ग्राफिक की, स्कीमेटिक में जब आप देखोगे AMD ग्राफिक की सप्लाई दी गई है, वो AMD का जो CPU लगा है, CPU भी AMD है, ग्राफिक भी AMD है। तो बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे CPU भी AMD है, ग्राफिक भी AMD है, तो नॉन ग्राफिक होने का चांसेस ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, AMD ग्राफिक है, इसमें AMD CPU इसी बोर्ड में है, तो इसकी जो ग्राफिक की सप्लाई है वो CPU से ली जाती है, इसलिए जो बोर्ड ग्राफिक से नॉन ग्राफिक नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए फालतू में मतलब नहीं हुआ। और इसकी बायोस का क्या है, तो बायोस इसकी कब से ज़्यादा फेल्योर पाई जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ इसी बोर्ड के बारे में ही। बायोस कैसे बनेगी देखते हैं। बस बोर्ड का सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है। LAC7C70P, जो मेरे पास बोर्ड का पार्ट नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो बायोस बनानी है, देखते हैं। अब देखना, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है। अब मैंने जैसे ही डाला मेरे पास ये आ गया, तो मैंने देखा कि HP15AC का बोर्ड है, तो मैंने HP15AC यहाँ से किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं न्यू विंडो पर गया। न्यू विंडो पर जाने के बाद मैं कंट्रोल V, और मैंने आगे लिख दिया ड्राइवर्स, और एंटर कर दिया। तो अब ड्राइवर्स मैंने जैसे ही लिखा, तो आप देख रहे होगे इसने मुझे एक HP के सपोर्ट वेबसाइट पर पहुंचा दिया। पहली वेबसाइट पर देखोगे तो support.hp.com, HP नोटबुक 15AC042U सॉफ्ट, मतलब जब आप बैक कवर देखो तो इसका पूरा मॉडल नंबर ये निकलेगा, पूरा नंबर इतना 15AC42TU, ठीक है। तो जैसे ये मॉडल नंबर निकलेगा, मैंने इस पर क्लिक किया, HP की साइट पे मैं पहुंच जाऊंगा, मैन पे। जो मैं HP की मैन साइट पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। ऑल ड्राइवर्स पे मैं जाऊंगा। ऑल ड्राइवर्स में मैं जैसे ही गया,
तो आप देख रहे होगे यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये बायोस फर्मवेयर, सिस्टम फर्मवेयर, डायग्नोस्टिक ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, चिपसेट, मेरे साथ काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं। मुझे क्या चाहिए? बायोस। तो बायोस के लिए मैं बायो सिस्टम फर्मवेयर पे गया, तो यहाँ पे देखना 18 जुलाई 2018 की लेटेस्ट है। इसके बाद में कोई लेटेस्ट इसका रिलीज नहीं हुआ। लेटेस्ट है 18 जुलाई 2018 की, इसके बाद में इसका कोई लेटेस्ट मॉडल रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसे ही डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। ये मैंने डाउनलोड पर लगा दिया, क्लिक कर दिया, डाउनलोड हो रही है। ये मेरी डाउनलोड हो गई है। स्पीड मैटर करती है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है डाउनलोडिंग में। ठीक है, तो ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं शो इन फोल्डर करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं HP वायरस मेकिंग पर जा रहा हूँ और ये मेरे पास ओल्ड बैकअप है। ये मेरे पास क्या है? ओल्ड बैकअप। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया है अभी गूगल से। मैंने पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद में देखना क्या हुआ। अब बात आती है, यहाँ तक तो सब कोई कर लेंगे, अब यहाँ से आती है बात बायोस की। तो बायोस करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पर राइट, अब जो HP लिखा है ना, तो ये एक्सट्रैक्टेड ना कुछ। अब मुझे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 22 KB का कुछ बता रहा है ये, और मेरे पास ओरिजिनल बैकअप है मेरा 8 MB का। ठीक है, ठीक है, आप कहोगे सर 8 MB का बैकअप है आपका। अब आपको दिक्कत आया 8 MB, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेशर्स के लिए भी ये लिखा है 8 MB, और ये नीचे वाला है 22 MB का। ठीक है, तो 8 MB को जब मुझे ये 22 MB वाली फ़ाइल 8 MB में कन्वर्ट करनी है और कैसे करनी है, क्या करनी है, समझना। तो एक तो ये बिन फाइल नहीं है मेरे पास, चलती है बिन फाइल। तो जो भी बायोस होगी वो या तो डॉट बिन या डॉट FD या ऐसी फाइल्स होंगी जो कि हेक्स वैल्यू एडिटर में ओपन होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास में 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। अब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? एक तो ओपन करने का दिख रहा है मैंने कि कहीं ना कहीं जो ओपन हो जाएगा। दूसरा, मतलब हो या ना हो, लेकिन अभी ऑप्शन दिख रहा है। समझना जरा पूरी बातों को समझना पहले मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक तो जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एक रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये आगे बढ़ जाएगी प्रोसेस, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे एक्सट्रैक्ट करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन, तो मैं सीधा एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो मुझे दिखा कि कुछ फाइल एक्सट्रैक्ट हो गए, कुछ फोल्डर आया एक ऊपर मेरा। तो मैं इसी ओपन किया, तो इसमें एक इनसाइड फ्लैश करके टूल आया। क्या ये एक टूल है, ये भी 22 MB का है, 22/236, और ये 22/376, मतलब कुछ तो कम हुआ। ये 376 या 236 कुछ कम हुआ, लेकिन अपने कोई मतलब का कम नहीं हुआ। अपना कोई मतलब नहीं है इसमें कम होने में भी, समझ रहे हो। तो फिर से अब मैंने क्या किया, ये टूल आ गया एक मेरे पास, तो फिर से मैंने इस पर कराया, राइट क्लिक की, तो यहाँ पे फिर से मुझे वही ऑप्शन दिखे। और वही ऑप्शन दिखे तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो मैं उसकी सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके देखते, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखे तो एक्सट्रैक्ट करके देखो। एक्सट्रैक्ट करके देखिए मैंने, जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो इनसाइड फ्लैश नाम से मुझे एक फोल्डर और देख गया। जैसे ही मैं इसमें अंदर गया तो मुझे काफ़ी सारी फाइल्स दिखी। इसमें मुझे इनसाइड फ्लैश भी एक, फिर से मुझे एक चीज़ दिखी इनसाइड फ्लैश। अब मेरा दिमाग चक रहा है कि सर इनसाइड फ्लैश तो मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, फिर से आया क्यों। और जो इनसाइड फ्लैश का अगर मैं वो देखता हूँ कि कितने MB का है, तो यहाँ पता चला ये 901 KB का आया है। अब समझ रहे हो, अब समझना पूरी कहानी। जो इनसाइड फ्लैश पहले तो आया क्यों, पहले क्यों का जवाब ढूंढेंगे। इनसाइड फ्लैश, जब किसी भी को मैं इनसाइड फ्लैश मेरे पास पहले था, इसे जब मैंने एक्सट्रैक्ट करा दिया तो इनसाइड फ्लैश का तो ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए।
आया क्यों, आया क्यों, समझ रहे हो। तो ये क्यों आया, इसका जवाब आगे मिलेगा। सबसे पहले ऐसे ही पकड़ो, ये चीज़ आई क्यों। जब आप सीख रहे हो, फ्रेशर हो तो दिमाग खराब होगा, दर्द करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, सीखेंगे अपन तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोचा तो फंसेगा अगर ये आया है तो। चलो समझेंगे क्या है अभी। इनसाइड फ्लैश एक्सट्रैक्ट करा है, इसके बाद में देखा कि 4 फाइल दिख रही हैं मुझे, 4 फाइल दिख रही हैं क्या है की बायोस की, और चारों फाइल का साइज भी सेम है, लेकिन 8 MB के बड़ा है, 8 MB से तो बड़ा है। अब आप कहोगे सर 8 MB से कैसे बड़ा है, कब कैसे पता चल रहा है, तो आप देखना जरा। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो 1024 एक फाइल होती है, इंटू 1024 इंटू 8, 83, 88, 608 होना चाहिए अगर मैं इसका वो देखूँ पूरा। तो प्रॉपर्टी में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ रहा है 91, 77, 600, और जबकि मैं इसकी मेन बायोस जो मेरे पास मेन बैकअप है इसमें देखता हूँ, तो आ रहा है मेरे पास 83, 88, 608। समझना जरा मैं कहाँ पर देख रहा हूँ एक बार, देखो 83, 88, 608, 8 MB की बायोस, बाइट्स में बता रहा हूँ मैं ये, 83, 88, 608 बाइट्स में, और जबकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस वाली फाइल में, तो आप देखोगे कितना रहा है 91, 77, 600। तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ी फाइल है ना 8 MB से, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ी फाइल है। तो 8 MB से अपन को छोटी चाहिए बड़ी चाहिए या बराबर की चाहिए, तो आप कहोगे सर बराबर की चाहिए 8 MB की। तो जो 8 MB से तो कहीं ना कहीं भाई बड़ी फाइल है, तो ये तो अपनी बायोस है, लेकिन इनमें से ही कोई, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब पहले बात आती है इनमें से कौन सी है, पहले बात आती है इनमें से कौन सी है प्रॉपर बायो ना प्रॉपर, वो सब बात की बात है, दूसरा मैटर है, दूसरा पॉइंट है। इनमें से है कौन सी अपनी बायोस, तो आपको क्या करना है अपनी बायोस पता करने के लिए, जो अपना ओल्ड बायोस बैकअप है इसको आपको राइट क्लिक करके हेक्स एडिट वैल्यू ऑफ वर्कशॉप में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कंट्रोल F करके $BID ऐसे ही आप लिखोगे, $BID, $BID या BID कुछ भी लिख लो, मैं BID लिख लेता हूँ। टेक्स्ट स्ट्रीम सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपको बिट पर पहुँचा दिया इसने, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं कुछ दिख नहीं रहा, आपको नेक्स्ट बिट पे जाना है, तो F3 दबाओगे तो आपको नेक्स्ट बिट पहुँचा देगा ये, F3 में जैसे। तो यहाँ पे देखना एक नंबर दिखा मुझे 080C1, और ये नंबर की बायोस मतलब मेरी बायोस है 080C1। तो अब मैं अगर इसमें जाता हूँ अंदर, तो 080C1 दिख रहा है कहीं आपको, मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये मेरी बायोस है। नीचे की तीनों बायोस कोई मतलब की नहीं है, मैं डिलीट मार देता हूँ, मैंने डिलीट कर दी। अब एक बायोस आ गई। अब दूसरी बात, ये ज़्यादा MB की। अब सबसे पहले तो मैं इसे एक्सेलेरेटर में ओपन करके देखूंगा सीन क्या है इस बायोस का। मैं जैसे ही एक्सेलेरेटर में ओपन किया, विंडो में जाके मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा, दोनों बायोस को वर्टिकली में, तो आप देखोगे जी मेरे पास ओल्ड बायोस बैकअप है और जी मेरे पास न्यू बायोस है। ओल्ड बायोस बैकअप में आप देखोगे .16.z है, ओल्ड बायोस बैकअप में तो घमासान युद्ध हो रहा है, पता ही नहीं इसमें हो क्या रहा है। ये टिप 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 बरसा पानी, और पानी में हो गई कीचड़, समझ रहे हो।
तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये बायोस अभी सही नहीं है। तो होता क्या है, बायोस दो फॉर्म में आती है, इनक्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड। समझना जरा, बायोस कैसे फॉर्म में आती है। बायोस आती है दो फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टेड फॉर्म। अपन जो यूज करते हैं वो करते हैं डिस्क्रिप्टेड फॉर्म, जो अपन लगाते हैं, चढ़ाते हैं, जो भी मान लो आप बायोस से प्रोग्रामिंग करते हैं। ये कौन सा मोड आया है जो जिसमें भब्बड़ हो रहा है इतना, मतलब कीचड़ हो रही है? इनक्रिप्टेड मोड। अपन को इनक्रिप्टेड मोड को कौन सा मोड करना है? डिस्क्रिप्टेड मोड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अपन को कौन सा मोड करना है? डिस्क्रिप्टेड मोड। अब कैसे होगा समझते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ आई थी मेरे पास, मैंने बताया था आपको। ये इनसाइड फ्लैश क्यों आया है दोबारा से मेरे पास, ये समझ में नहीं आया था मुझे। तो इनसाइड फ्लैश टूल इसीलिए आया है आपको डिस्क्रिप्टेड करने के लिए आपकी बायोस को। तो मैं दोबारा से इनसाइड फ्लैश टूल एक बार ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, यस किया, नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, समझना, क्रिएट रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और कॉपी। अपन को यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो रिकवरी मतलब पेन ड्राइव बूटेबल वगैरह तो कुछ करना नहीं है। अपन को करना है केवल अपना बायोस डिस्क्रिप्टेड, इतना दिमाग लगाना है अपन को। तो अपन को कॉपी पे किया, उसे छोड़ देना, कॉपी पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट कर लेना। आपको अगर पेन ड्राइव में करना है तो पेन ड्राइव देख लेना। लोकेशन दो कहाँ पर आपको सेव करानी है डिस्क्रिप्टेड फाइल, तो मुझे करानी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा एक एच पी बायोस मेक के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर LSC071 फोल्डर है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर इनसाइड फ्लैश है। इनसाइड फ्लैश के मैं इसमें फ्लैश में इसमें करा देता हूँ। ओके, लोकेशन दे दी मैंने, नेक्स्ट, कॉपी फाइल, और हो गया डन। अब देखना, इसके बाद में एक वेबसाइट, एक विंडो और खुली। अब जी क्या कह रहा है मेरे से, HP नोटबुक सिस्टम बायोस अपडेट इंटेल प्रोसेसर, इफेक्टिव डेट 18/7/2018। समझना जरा, जो मैंने बायोस डाउनलोड की थी उसकी डेट क्या थी? जो अपन ने बायोस डाउनलोड की थी उसकी डेट क्या थी? 18/7/18। यहाँ पे डेट क्या है? 18/7/18। ठीक है, SSM सपोर्टेड, यस। अब वो कह रहा है इसके बाद में भी अगर आपको नया वर्जन नहीं आया, फिर भी बायोस आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अपडेट अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सीखना है, अपन सीख रहे हैं, वो बात का मैटर, अपडेट वगैरह। ठीक है, फिनिश कर दिया मैंने। फिनिश करने के बाद में मैंने जहाँ पर अपनी लोकेशन दी थी वहाँ पर मेरी फाइल सेव हुई क्या? मेरी फाइल कहाँ गई? लोकेशन मैंने कौन सी दे दी? एक सेकेंड, LSC071 यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लोकेशन दे देता हूँ मैं। यस कराया मैंने, लोकेशन का पता नहीं मैंने कौन सी दे दी। नेक्स्ट, कॉपी, नेक्स्ट, ब्राउज, डेस्कटॉप, HP बायोस में LSC70P, ओके, नेक्स्ट, कॉपी फाइल, और जो होगी डन। ठीक है, जैसे ये डन हो गई तो आप देखोगे एक ये रहा, एक सेकेंड इसे काट लूँ जरा मैं। इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो मैंने खोल के रखा था।
इनसाइड फ्लैश, यस, नेक्स्ट, कॉपी, नेक्स्ट, ब्राउज, डेस्कटॉप, HP, ओके, नेक्स्ट, डन। तो आप देखोगे वो क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि एक्साइडर में मैंने उसकी बायोस FD वाली ओपन करके रखी, डिस्क्रिप्टेड वाली। ठीक है, तो देखो इसे डिलीट कर लो, एक ये बायोस, एक ये बायोस, ये भी दोनों को पहले, सबसे पहले क्या देखना, साइज देखना, सेम सेम। ठीक है, अब ये देखना दोनों डिस्क्रिप्टेड है क्या। तो आपको क्या करना, आपको दोनों एक्सेलेरेटर में ओपन करना। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेलेरेटर में ओपन करोगे आपको खुद जादू करिश्मा दिखेगा। तालियां हो जाएं, हमारी बायोस रेडी हो गई है। ये ओल्ड बायोस है, ओल्ड एंड न्यू, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी देखने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, समझ रहे हो। बायोस बन के रेडी हो गई है। तो यही है बायोस बनाने की प्रोसेस। exe कन्वर्ट टू .bin फाइल, जो करना है XYZ जो करना है वो करो, मस्त रहो, मौज करो, बायोस करो अच्छे से बेहतरीन तरीके से, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में मैं अलविदा कहता हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सो मच, थैंक यू।